हम सब इस समय परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को करने के लिए बैठे हैं। पर जीवन में एक बात तो ये समझना ही पड़ेगा, अगर कोई भी थोड़ा सा शांति में अगर विचार करे तो वह यह समझेगा कि उसके पास जितना सो कॉल्ड ज्ञान है, चाहे वो सांसारिक हो आध्यात्मिक हो, वह ज्ञान किसी न किसी के द्वारा प्रदान की हुई है। जो हमें ज्ञान प्रदान करता है और अपने जीवन में हम उस ज्ञान को अगर उतारते हैं तो ज्ञान प्रदान करने वाले को सरल शब्दों में गुरु कहते हैं। तो हमने जो कुछ भी जीवन में सीखा है वह किसी न किसी के द्वारा प्रदान किया हुआ है, जिसको हमने अपने जीवन में उतारा। कल्पना करें कि अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा अगर किसी को चलना देखे ही नहीं और उसे सिर्फ वाणी के द्वारा चलना बता दिया जाए तो वो बच्चा जीवन पर्यंत चल नहीं सकेगा। तो आप पाएंगे कि हम उसी ज्ञान को वास्तव में धारण कर पाते हैं, अपने अंदर उतार पाते हैं, जो हम किसी को करते हुए देखते हैं। उसी को परम पूज्य गुरु महाराज ने अपने शब्दों में कहा था कि कह सुनाऊं या कर दिखाऊं। आप पाएंगे कि सुनने से या पढ़ने से वह ज्ञान हमारे अंदर नहीं उतरता है। जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, विज्ञान के बारे में पुस्तकों में पढ़ते हैं, अगर वो प्रैक्टिकल न करें तो वह ज्ञान वास्तव में उनके अंदर उतरता नहीं है। हम भले ही उसे याद कर लें, याद करके कहीं भी लिख दें, बता दें लोगों को, पर वास्तव में वह ज्ञान हमारा होता नहीं है। वह ज्ञान हमारा तभी होता है जब हम प्रैक्टिकल के द्वारा अपने अंदर में उतार लेते हैं, तभी वास्तव में उस ज्ञान के मालिक हम बनते हैं। और वह ज्ञान जिसके हम मालिक बनते हैं, जिसको हम कहते हैं यह मेरा ज्ञान है, वह वास्तव में किसी न किसी का प्रदान किया हुआ है, जिनको हमने करते हुए देखा, चाहे वह चलना हो, बोलना हो या साधना हो। किसी भी प्रकार की साधना को साधना कहते हैं, वह चाहे सांसारिक हो या आध्यात्मिक हो। अध्यात्म जगत की जो साधना होती है वह अध्यात्म जगत के जो ज्ञाता होते हैं, जिन्होंने उस पथ पर चला है, प्राप्त किया है, और वह हमें सिखलाते हैं, जानते हैं, तभी हम उस ज्ञान को भी धारण कर पाते हैं। अध्यात्म जगत में ने यह पाया, संत मत ने यह पाया कि वह ज्ञान सूक्ष्म रूपों से ही प्रदान की जा सकती है। स्थूल ज्ञान हम स्थूल नेत्रों से देख करके, समझ करके, किसी को करते हुए देख करके, प्रैक्टिकल करके हम उस ज्ञान को जान पाते हैं। पर जो सूक्ष्म ज्ञान होते हैं, जो सूक्ष्म विचारों से बनता है, वह हमें दिखाई स्थूल नेत्रों से भले ही न दे, पर उसे अनुभव किया जा सकता है। और इसीलिए अनुभव को ही ज्ञान कहते हैं, जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं। आप सबने वह सुना होगा कि परम पूज्य दादा गुरु महाराज ने कितने समय तक बिना परम पूज्य गुरु महाराज के जाने उनको वह सूक्ष्म ज्ञान सोते समय प्रदान किया था। संत मत में यही होता है, और इसीलिए जो हम सब साप्ताहिक सत्संग या मंथली सत्संग या भंडारे की बात होती है, उसमें जाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वहां पर जो सूक्ष्म धाराएं बह रही होती हैं, उन सूक्ष्म धाराओं को हम बगैर जाने, क्योंकि वह सूक्ष्म धाराएं हैं, हम उनको अपने अंदर अवशोषित करते हैं, और उसी से धीरे धीरे हमारा विचार बदलता है। जब हमारा धीरे धीरे विचार बदलता है तो हमारा व्यवहार बदलता है, हमारा व्यवहार बदलता है तो हमारा जीवन बदलता है। संत मत में वास्तव में उन्हीं चीजों की प्रैक्टिस कराई जाती है जिनसे हमारा विचार बदल जाए, और वह विचार
जैसे सुंदर विचार तो हम सब बचपन से पढ़ते हैं, बचपन से सुनते हैं, पर क्या हमारे अंदर वह विचार आ गए? क्या हम वास्तव में उन विचारों पर चल पा रहे हैं? वह प्राप्त करने के लिए हमें शक्ति चाहिए। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें शक्ति चाहिए होती है, और इसीलिए आध्यात्मिक साधना करने के लिए भी हमें वास्तव में शक्ति चाहिए होती है। उसी शक्ति को दीपक जलाना कह सकते हैं, अलग अलग शब्दों में उसका वर्णन किया जा सकता है, प्रेरणा कह सकते हैं। प्रेरणा भी तो एक प्रकार का दीपक जलना ही हुआ, प्रकाश ही हुआ। प्रकाश को भी ज्ञान कहते हैं, ज्ञान को प्रकाश कहते हैं, अज्ञान को अंधकार कहते हैं, सरल शब्दों में हम सब जानते ही हैं। तो इसके लिए परम पूज्य गुरु महाराज ने जो साधना दी, जिससे हमारे अंदर वह शक्ति पैदा होती है, पर हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें जो शक्ति परम पूज्य गुरु महाराज से मिलती है, उस शक्ति को हम जमा करके रख सके। जैसे धन को जितना आप जमा करेंगे उतना ही बढ़ता है, उतना ही वह धन की शक्ति आपके पास होती है। धन आता जाए, आप खर्च करते चले जाए, तो कभी आपके पास धन की शक्ति रहेगी नहीं। उसी प्रकार आध्यात्मिक शक्ति जो आप परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना से प्राप्त करते हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि उस शक्ति को हम बेकार में खर्च न करें। उसे अध्यात्म की शक्ति अध्यात्म के कामों के लिए, सांसारिक शक्ति संसार के कामों के लिए, जब दोनों में हम अगर मिक्स कर देंगे तो उसी प्रकार होगा जैसे हीरे को कौड़ी के दाम बेच देना। और इसी के लिए परम पूज्य गुरु महाराज ने जो बताई साधना बताई है, उसी साधना को हम सब इस समय करेंगे। पर यह साधना की शक्ति हमारे अंदर तब बढ़ती चली जाती है जितना हम समर्थ गुरु को अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में बसा के रखेंगे। यानी कि जितनी हम उनकी मानसिक संगति, सूक्ष्म संगति करेंगे, सूक्ष्म संगति आप जितनी करेंगे, उनकी याद में आप जितनी रहेंगे। और हम सब जानते ही हैं कि याद में हम कुछ भी रखते हुए बाकी स्थूल के कार्य तो हम कर ही सकते हैं। परम पूज्य गुरु महाराज की यही साधना है कि उनको आप जितना याद करेंगे उतनी उनकी सूक्ष्म शक्ति आपको प्राप्त होती चली जाएगी। और जैसे जैसे वह सूक्ष्म शक्ति प्राप्त होती चली जाएगी, वह सूक्ष्म शक्ति का कार्य यही है कि आपके धीरे धीरे आपके विचार को बदल डाले। विचार बदलेगा, जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा तो आगे, जैसे परम पूज्य छोटे भैया कहते थे, आगे बढ़ते चलो। तो धीरे धीरे साधना आपको आगे बढ़ाती भी लेती चली जाएगी। लेकिन अगर आप उस शक्ति को संभाल के नहीं रखेंगे तो आगे बढ़ने की शक्ति नहीं रहेगी, तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, तो जहां हैं वहीं रुके रह जाएंगे। हम सब उसी साधना को करेंगे इस समय। इस साधना को करने के लिए हम सब पूर्ण विश्वास के साथ बैठना होगा कि